पर अलख पार्क में रड़की साहिब में एक म्यूजियम भी बना हुआ है, जिस म्यूजियम में जो संत रह चुके थे इस दरबार के, जैसे भगत कवाराम हो गए, सच्चे साईं सतराम हो गए, साईं कन्हैयालाल साहिब, शिवलिंग बना हुआ है वो भी दिखाते हैं। और साथ ही हजरत स्वरूप साईं साधुराम साहिब जिनका जहाँ पर अग्नि संस्कार हुआ था कुछ टाइम पहले, तो उसका भी आपको दर्शन करवाते हैं। तो बड़ी देवड़ी का दर्शन करने के बाद हम आ गए यहाँ की गौशाला में। आप दर्शन करें गौशाला साहिब का। कृष्ण भगवान की सच्चे साईं सतराम दास साहिब की जय। यहाँ पर हजरत स्वरूप साईं साधुराम साहिब जिनका अग्नि संस्कार किया गया था, जो भगवान शंकर के शिवलिंग के बहुत ही सामने है, और बड़ी देवरी भी इसके सामने ही है। आप दर्शन करें। हेलो दोस्तों, जय समादा सचो सतराम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारा प्रोग्राम है रड़की साहिब की तरफ, और अभी शाम के तकरीबन 5:30 बजे। तो चलिए रड़की साहिब चलते हैं, आपको रड़की साहिब के मंदिर का दर्शन भी करवाते हैं, और हम रड़की साहिब क्यों जा रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, पूरा सफ़र, पूरा मंदिर का दर्शन आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हमारी वैन वगैरह भी आ चुकी है, और रड़की साहिब में अकेले नहीं जा रहा हूँ, हमारे शहर की काफ़ी सच्चे साईं की संगत हमारे साथ है। तो चलिए आपको रड़की साहिब का दर्शन करवाते हैं। और दोस्तों रड़की साहिब मेरे साथ साथ मेरे शहर के काफ़ी बच्चे और दोस्त भी मेरे साथ हैं। तो चलिए अभी आपको उनसे जयकारा सुनाते हैं सच्चे साईं सतराम दास साहिब जिनका। देख सकते हैं ये हमारे शहर के बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। बोलो सच्चे साईं सतराम दास साहिब की जय। और दोस्तों ये हमारे मुल्क का सबसे बड़े बैराजों में से एक बैराज, और ये हमारे ज़िले का सबसे बड़ा बैराज है, जिसका नाम है गुड्डू बैराज। आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा बैराज है, और यहाँ पर हमारे ज़िले का जो पानी वगैरह कंट्रोल होता है वो सब कुछ यहाँ से होता है। और इस गुड्डू बैराज के टोटल 64 दरवाजे होते हैं। तो दोस्तों अभी हम रड़की साहिब पहुंच चुके हैं, और अभी तकरीबन रात के 9 बजे हैं। तो सबसे पहले हम पहुंच कर आए अलख पार्क में। यहाँ पर एक पार्क बना है जिसका नाम है अलख पार्क, और सबसे पहले हम संगत के साथ हैं यहाँ पर चाय वगैरह पीने। तो चलिए आपको यहाँ का स्टॉल वगैरह लगा हुआ है चाय का, वो भी आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर संगत में फ्री ऑफ कॉस्ट चाय वगैरह चलती रहती है, सारा दिन चाय चलती है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर संगत चाय पी रही है। तो दोस्तों हम भी चाय पीते हैं, और फिर आपको पूरे मंदिर का विजिट करवाते हैं, दर्शन करवाते हैं। सबसे पहले हम अलख पार्क विजिट करेंगे, फिर देवरी साहिब, फिर जो भी मंदिर के एरिया होंगे वो आप सबको दिखाते रहेंगे। ठीक है संगत, जुड़े रहिए हमारे साथ। और दोस्तों जैसे ही आप इस पार्क में एंटर होते हैं तो यहाँ पर सच्चे साईं सतराम दास साहिब जिनकी और संत परिवार की बहुत ही प्यारी प्यारी तस्वीर वगैरह भी लगी हुई हैं। तो चलिए आपको सब चीज़ें आपको यहाँ की दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सच्चे साईं सतराम दास साहिब जिनकी बहुत ही प्यारी तस्वीर लगी हुई है। ये नज़ारा है यहाँ पर, रात का नज़ारा है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर अलख पार्क में एक दरिया वगैरह भी बना हुआ है, जहाँ पर पंखियों की सेवा वगैरह होती रहती है, मतलब पंखियों को दाना देना, खाना वगैरह देना। आप देख सकते हैं। और यहाँ पर उसके सामने ही झूले वगैरह भी लगे हुए हैं, जहाँ पर बच्चे आते हैं और झूले वगैरह खेलते रहते हैं। और यहाँ पर रात को भी काफ़ी संगत आती है जो वॉक वगैरह करती है, यहाँ वर्जिश वगैरह करती रहती है। आप देख सकते हैं ये बच्चों के लिए झूले वगैरह लगे हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पर पार्क में SSD तुलसी वगैरह भी विराजमान है। आप देख सकते हैं, दर्शन करें तुलसी साहिब का, और उसके सामने ही सरोवर साहिब भी है। तो चलिए आपको सरोवर साहिब का भी दर्शन करवाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अलख पार्क में ये है अलख पार्क का रड़की साहिब का सरोवर साहिब। यहाँ पर संत परिवार की सच्चे साईं सतराम दास साहिब जिनकी तस्वीर वगैरह भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और उसके सामने यहाँ पर श्री झूलेलाल साहिब जी, शंकर भगवान की तस्वीर भी विराजमान है। आप दर्शन करें। और दोस्तों यहाँ पर अलख पार्क में रड़की साहिब में एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है, जिस म्यूज़ियम में जो संत रह चुके थे इस दरबार के, जैसे भगत कवाराम हो गए, सच्चे साईं सतराम हो गए, साईं कन्हैयालाल साहिब हो गए,
तो उनकी निशानियां भी मौजूद है, जैसे उन लोगों की खट वगैरह हो गई, उनके कपड़े हो गए, काफ़ी कुछ चीज़ें जो यहाँ पर विराजमान है और कवर्ड है म्यूजियम में। आप दर्शन करें उसका भी। दोस्तों अभी हमने अलख पार्क का दर्शन कर लिया और अभी हम जा रहे हैं बड़ी डेवरी साहिब पर। और ये बड़ी डेवरी साहिब जिनका रात का नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना प्यारा दर्शन है। और अंदर भक्ति वगैरह भी चालू है, तो चलिए आपको अंदर की भक्ति भी दिखाते हैं। और यहाँ पर भगवान शंकर का शिवलिंग बना हुआ है वो भी दिखाते हैं। और साथ ही हजरत स्वरूप साईं साधुराम साहिब जिनका जहाँ पर अग्नि संस्कार हुआ था कुछ टाइम पहले, तो उसका भी आपको दर्शन करवाते हैं। और दोस्तों ये वो जगह जहाँ पर भगवान शंकर का शिवलिंग साहिब विराजमान है, तो चलिए आपको यहाँ का दर्शन करवाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान शंकर का बहुत ही बड़ा और प्यारा शिवलिंग साहिब विराजमान है। आप दर्शन करें। बोले शंकर भगवान की जय। और दोस्तों ये वो जगह जहाँ पर हजरत स्वरूप साईं साधुराम साहिब जिनका कुछ टाइम पहले अग्नि संस्कार हुआ था, जब वो परलोक पधार गए थे। आप दर्शन करें इस पवित्र स्थान का भी, पवित्र भूमि का भी दर्शन करें आप। यहाँ पर हजरत स्वरूप साईं साधुराम साहिब जिनका अग्नि संस्कार किया गया था, जो भगवान शंकर के शिवलिंग के बहुत ही सामने है। और बड़ी डेवरी भी इसके सामने ही है। आप दर्शन करें। तो दोस्तों ये बड़ी डेवरी साहिब जन का मेन गेट जहाँ से आप इंटर हो सकते हैं, तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं। और दोस्तों बड़ी डेवरी साहिब पर श्री धुनी साहिब और साथ ही सभी संतों की तस्वीरें और काफी संतों की समाधि साहिब भी विराजमान थी। आप सब दर्शन करें। और दोस्तों बड़ी डेवरी साहिब पर हर रोज सत्संग और भक्ति का प्रोग्राम चलता रहता है। फिर हमने दर्शन किए हाजुर स्वरूप साईं साधुराम साहिब जन की समाधि साहिब पर। और जैसे ही आप यहाँ के दर्शन करोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे हाजुर स्वरूप साईं साधुराम साहिब आज भी खुद यहाँ पर विराजमान है और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बड़ी देवड़ी का दर्शन करने के बाद हम आ गए यहाँ की गौशाला में। आप दर्शन करें गौशाला साहिब का। यहाँ पर बहुत बड़ी गौशाला बनी हुई है। आप दर्शन करें। ये आप देखें गौ माता का दर्शन करें। और ये हमारे शहर की प्यारी गंध बोले कृष्ण भगवान की सच्चे साईं सतराम दास साहिब की जय। और दोस्तों आप देखें यहाँ पर भगवान कृष्ण की भी बहुत प्यारी तस्वीर विराजमान है और साथ ही गौओं की भी बहुत प्यारी तस्वीर विराजमान है। और ये जो एरिया है ना वो सारा गौशाला का एरिया है। तो आप सबने गौशाला के भी दर्शन कर लिया, बड़ी डेवरी साहिब का भी दर्शन कर लिया और अलख पार्क का भी दर्शन कर लिया। उम्मीद है आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो अगले व्लॉग में मैं आपको छोटी डेवरी साहिब है उनका भी दर्शन करवाऊँगा और साथ ही हमारे शहजादे साईं रोहितलाल साहिब जी का भी आपको दर्शन कराऊंगा और भक्ति का भी आनंद दिखाऊंगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो